अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मकनातीस यानी मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। नाजरीन, मेरे पास ये एक मकनातीस मौजूद है जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि सबसे पहले 11वीं सदी के अंदर चाइना में ये डिस्कवर हुआ। एक चरवाहा था, उसको एक पत्थर मिला और वो उस पत्थर को लेके आबादी में आ गया। उस पत्थर की ये क्वालिटी थी कि वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता था। तो उस चरवाहे ने आके अपनी आबादी के अंदर ये मैजिक करना शुरू कर दिया कि ये देखो, मुझे एक तिलिस्मी पत्थर मिला है, ये लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो वो लोगों को तरह तरह के करतब दिखाता और लोगों को महसूस करता। लेकिन जो ही लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो बाद में मालूम हुआ कि ये पत्थर बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको मैग्नेट का नाम दिया गया। मैग्नेट इसलिए कहा गया क्योंकि उस आबादी जिसमें ये डिस्कवर हुआ था उसका नाम मैग्नीशिया था। तो मैग्नीशिया से ये मिला था तो उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। अब मकनातीस एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। ना सिर्फ लोहे की चीजों को बल्कि निकल की चीजों को, बल्कि कोबाल्ट की चीजों को, हम यूं भी कह सकते हैं कि तमाम के तमाम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने पास खींचने की सलाहियत रखता है। तो मैग्नेट को हम यूं डिफाइन करेंगे, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेट होता है इसकी एक खास रेंज होती है। एक खास रेंज के अंदर अंदर ये चीजों को खींचने की सलाहियत रखता है। अगर वो कोई चीज उस खास रेंज से पीछे हो तो ये मैग्नेट उसको खींच नहीं सकता। तो लिहाजा इसके इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा हो जाता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जितना बड़ा मैग्नेट होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ा होगा। तो मैग्नेट एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेती है और अट्रैक्टिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, इस तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को ये खींचने की, अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। अब मैग्नेट की दो टाइप्स हैं, कुछ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और कुछ टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या टेम्परेरी मैग्नेट्स कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द पैदा होने वाला फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो परमानेंट होता है, वो हमेशा होता है। जब मर्जी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास हमारी ये जमीन है। इस जमीन हमारी ये जो जमीन है, ये जो प्लेनेट अर्थ है, ये भी एक बहुत बड़ा ताकतवर मैग्नेट है। इसका एक नॉर्थ पोल होता है और इसका एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इनिशिएट हो रही होती हैं और साउथ पोल पे आके टर्मिनेट हो रही होती हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का ये पोर्शन रेड कलर में दिखाया गया है और ये पोर्शन जो है वो डार्क कलर में दिखाया गया है, ब्लू कलर में दिखाया गया है। ये जो रेड पोर्शन है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं और ये जो हमारे पास ब्लू कलर वाला पोर्शन है इसको साउथ पोल कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर हो रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी जमीन जो है वो भी एक मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनिशिएट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटिंग एट द साउथ पोल। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट की। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है? देखिए, ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा के लिए ना हो बल्कि टेम्परेरी हो, आर्जी तौर पे हो, उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वायर हो, हम उस वायर को अगर एक बैटरी के जरिए कनेक्ट करें तो उस वायर में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। ये एक वायर है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इस वायर में से करंट गुजरना शुरू हो गया। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये मकनातीस की तरह ही बिहेव करती है क्योंकि इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। एक और मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है यानी बाउंडेड वायर है
हमने इसको एक की मदद से बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो जो ही हम इस की को ऑन करते हैं तो इस वायर में से, इस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, और जो ही इसमें से करंट फ्लो करता है तो ये बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जो ही हम इस की को ऑफ करेंगे, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो ये फिर आम वायर की तरह बिहेव करेगी। इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो ये करंट कैरिंग वायर जो है ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लेकिन जो ही करंट गुजरना बंद करता है तो ये आम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। तो लिहाजा हम इसको टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं।